वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लेक्चर 1 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। इसकी डेफिनेशन समझ लें। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की अ स्टेटमेंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक आपने बनाया होगा, 3 मेजर कॉलम्स होते हैं, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। यही कॉलम डेबिट में होते हैं और यही कॉलम क्रेडिट में होते हैं। लेकिन इस टॉपिक में सिर्फ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कंसीडर करेंगे। कौन सा, ये समझे, दिस इज़ जस्ट लाइक बैंक अकाउंट। कैश बुक जस्ट लाइक समझे बैंक अकाउंट। तो अब हम ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो चेक करता है एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो देखिए, बैंक का डेबिट बैलेंस था $1000। बैंक का डेबिट बैलेंस कितना था? $1000। आप अगर डेबिट करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है, क्योंकि बैंक के लिए लायबिलिटी है कि इस पैसे को वापस करे बिजनेस को। तो अगर हम डेबिट करते हैं तो बैंक क्या करता है? क्रेडिट करता है। आपके पास $1500 का चेक आया अली से, तो चेक जब आता है तो आप बैंक को डेबिट करते हैं। तो चेक जब आता है आप अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट को देखें क्रेडिट कर रहा है। बैंक की लायबिलिटी और बढ़ गई टुवर्ड्स बिजनेस। अब बैंक ने $1000 वापस नहीं करने, बैंक ने टोटल $2500 वापस करने। आपने साजिद को, हमारे बिज़नेस ने साजिद को चेक इशू किया, साजिद को पेमेंट कर रही है बिज़नेस $2000। तो साजिद साहब जब ये आपके बैंक में जाएंगे और पैसे निकलवाएंगे तो बैंक आपके अकाउंट को बढ़ाएगा या घटाएगा? आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो यकीनन बैंक आपके अकाउंट को घटाएगा। तो बैंक वुड डेबिट योर अकाउंट बाय $2000। तो बैंक जब भी आपके अकाउंट को डेबिट करता है तो इसका मतलब है आपका अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब भी बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट बढ़ जाएगा। तो बैंक क्रेडिट करता है, योर अकाउंट वुड इंक्रीज़। बैंक डेबिट करता है, योर अकाउंट वुड डिक्रीज़। तो आप, अगर हम कैश बुक में अगर बैंक को डेबिट करते हैं तो एट द सेम टाइम बैंक आपके अकाउंट को डेबिट नहीं करेगा बल्कि क्रेडिट करेगा। इसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट अगर हम देखें, यही बैंक स्टेटमेंट को अगर हम इस शेप में बनाए, देखें $1000 डेबिट बैलेंस है, फिर बैंक आपके अकाउंट को $1500 से बढ़ा रहा है, तो बैंक आपके अकाउंट को देखें क्रेडिट कर रहा है। अब बैलेंस $1000 से बढ़कर हो गया $2500। बैंक ने पेमेंट की $2000 की, बिज़नेस के बिहाफ में $2000 की पेमेंट की। और बैंक जब पेमेंट करता है तो आपका बैंक का अकाउंट क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है। और जब भी बैंक आपके अकाउंट को डिक्रीज़ करना चाहता है तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो देखें, अब आपका अकाउंट $2500 से होकर $500 रह गया। ठीक है। तो आपने ये बैंक स्टेटमेंट, आपका क्वेश्चन में इस तरह का बना हुआ आएगा। अब इस डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या है? स्टेटमेंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो देखा होगा, जो कैश बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई है वही बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ, देयर इज़ ए एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक्यूरेसी है ट्रांजैक्शंस की। जब एक्यूरेसी नहीं होगी तो हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आपने देखा कैश बुक में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई है वही बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड की गई है। तो देयर इज़ ए एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस में एक्यूरेसी है। ये स्टेप 1 हमने देख लिया। अब अगर इनएक्यूरेसी हो तो कैसे पता चलेगा, ये भी हम देख लेते हैं। अब स्टेप 2 देखें आप। दिस इज़ कैश बुक, दिस इज़ बैंक स्टेटमेंट। हमने इस फॉर्मेट के बैंक स्टेटमेंट को समझना है जो 3 कॉलम फॉर्म है। बैलेंस है $2000। देखें इधर बैलेंस $2000 है। हम अकॉर्डिंग टू डेट चलेंगे, तो पहली तारीख़ है डेट के लिहाज से। तो चेक आया अली से $1000 का, तो आपने डेबिट किया
और बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया तो अब आपका बैलेंस हो गया $3000। इसी तरीके से 1 के बाद 2, 3, 4, अब इसकी टर्न आएगी 4। 4 को आपने चेक इशू किया फारूक को $1000 का, तो आपका बैंक अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा कैश बुक में, और बैंक आपके अकाउंट को डिक्रीज़ करेगा बाय डेबिटिंग। बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया तो अब आपका बैलेंस 3000 से होकर 2000 हो गया। कितना हो गया? 2000। तो अब उसके बाद डेट के लिहाज से फिर 28 की बारी आएगी। कलीम एंड सन्स को आपने चेक इशू किया $2000, आपने बैंक अकाउंट को यानी बिजनेस ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, बैंक ने डेबिट करना चाहिए, बैंक ने डेबिट नहीं किया, तो ये अनडेबिटेड चेक बन गया। कौन सा चेक बन गया? ये अनडेबिटेड चेक बन गया हमारा। तो अनडेबिटेड का ही दूसरा नाम है अनप्रेजेंटेड चेक। अनडेबिटेड का दूसरा नाम क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक। तो आपने $2000 का चेक इशू किया तो आपने बैंक अकाउंट को, यानी आपने से मतलब है बिजनेस ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। बैंक ने क्या करना था? आपके अकाउंट को घटाना था। और बैंक जब आपके अकाउंट को घटाना चाहता है तो बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, बैंक ने डेबिट नहीं किया। तो एक तो ये मिल गया आपको, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ बैंक स्टेटमेंट में। दूसरा, अब 29 की बारी है, आपके पास चेक आया साजिद का $1500 का। तो जब बिज़नेस के पास चेक आता है तो बिज़नेस बैंक अकाउंट को डेबिट करता है, तो बिज़नेस ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया। बैंक ने क्या करना था? बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट करना था $1500 से, तो बैंक ने देखें $1500 से क्रेडिट नहीं किया। तो दूसरा डिफरेंस आपको ये मिल गया। अब आपने एक स्टेटमेंट बनाना है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो दो बैलेंस ऐसे हैं जो कैश बुक में, एक तो बैलेंस ये है और एक बैलेंस ये है, जो कि कैश बुक में तो रिकॉर्ड है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है। अब देखें, बोथ क्लोजिंग बैलेंसेस डिफर, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस डिफर कर रहे हैं। इसका क्लोजिंग बैलेंस 1500 आ रहा है, इसका क्लोजिंग बैलेंस 2000 आ रहा है। तो दोनों के क्लोजिंग बैलेंस डिफर कर रहे हैं विथ ईच अदर। इस वजह से हमने, अब उसका रीजंस क्या हो सकता है? मेनली ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से भी ये डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, या ड्यू टू एरर, और एरर की वजह से भी हो सकता है, और भी रीजंस हो सकते हैं। नाउ अ स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड। अब हमने एक स्टेटमेंट बनाना है टू एक्सप्लेन द रीजंस विच इज़ नोन एज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब हमने एक स्टेटमेंट बनाना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, BRS स्टैंड फॉर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड ईदर बाय टेकिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक के बैलेंस को भी लेकर चल सकते हैं, और बाय टेकिंग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को भी लेकर हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। हम दोनों तरीके सीखेंगे, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं CAI एग्ज़ाम्स के अंदर। अब देखिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया गया है, डेट लिख दिया एज एट 31 जनवरी, सारी ट्रांजैक्शन जनवरी की थी तो 31 जनवरी। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना था भाई? सर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना था सर? $2000 था। कितना था? $2000 लिख दें। अनक्रेडिटेड चेक और अनप्रेजेंट, अनक्रेडिट, अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से लेके चलेंगे तो अनक्रेडिटेड चेक को ऐड करना है और अनप्रेजेंटेड चेक को लेस करना है। अब अनक्रेडिटेड चेक और अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। अब अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है भाई? अनक्रेडिटेड चेक की देखें डेफिनेशन लिखा हुआ है। अनक्रेडिटेड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, दिस इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक, और अनदर नेम ऑफ अनक्रेडिटेड चेक इज अनक्लियर्ड चेक।
तो देखिए चेक डिपॉजिटेड करवाया गया तो आप बिजनेस ने चेक को डेबिट, जब चेक आया साजिश से तो बिजनेस ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया। बैंक ने क्रेडिट करना चाहिए तो देखें बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, कहीं पर भी क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक। बिजनेस ने डेबिट किया लेकिन बैंक क्रेडिट करने से रह गया, दिस इज़ कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक। तो $1500 अनक्रेडिटेड चेक बन गया, तो टोटल आ गया $3500। अब अनप्रेजेंटेड चेक क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक देखें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया कलीम एंड सन्स को $2000 का, आपने बिजनेस ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया और बैंक ने देखें डेबिट $2000 कहीं पर भी नहीं किया, तो ये अनडेबिटेड बन गया। तो अनदर नेम ऑफ अनडेबिटेड चेक को ही अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। आपने क्रेडिट किया यानी बिजनेस ने चेक इशू किया तो बिजनेस ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट करना चाहिए लेकिन बैंक ने डेबिट बिल्कुल नहीं किया, तो ये अनडेबिटेड बन गया। तो अनदर नेम ऑफ अनडेबिटेड चेक इज़ अनप्रेजेंटेड चेक। तो कितना है? $2000, तो आपने लिख दिया इधर $2000। तो अब माइनस किया तो $1500 आ गया। कितना आ गया? $1500। अब देखिए ये जो बैलेंस है इस बैलेंस के बराबर हो गया, ये दोनों के दोनों बैलेंस बराबर हो गए, ये एडजस्टेड बैलेंस है। तो इस तरीके से भी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं आप, ये भी एक्सेप्टेबल है। दूसरा CAI एग्ज़ाम्स में जो कॉमनली फॉलो होता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हेडिंग डाली, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, तो आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक देखें $1500 ऑलरेडी गिवन है, तो $1500 लिख दिया। अनप्रेजेंटेड चेक ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अनप्रेजेंटेड चेक कैसे ढूंढते हैं कि आप बिजनेस ने क्रेडिट किया लेकिन बैंक ने डेबिट नहीं किया, तो कितनी अमाउंट थी? $2000 थी, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक, तो ये आ गया $3500। कितना आ गया? ऐड किया $3500। अनक्रेडिटेड चेक देखें ये आ गया। अनक्रेडिटेड चेक कैसे होता है? बिजनेस ने डेबिट किया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो $1500 है। तो 1500 जब 3500 में से 1500 माइनस करेंगे तो $2000 आ जाएगा। तो ये लाजमन ये इस बैलेंस के बराबर होना चाहिए। तो आपको प्रेफरेंस दूंगा कि ये फॉर्मेट फॉलो करें CAI एग्ज़ाम्स में, और अगर फॉर्मेट बना बनाया हुआ इस तरह का आ जाए तो यही फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए मेजर स्टेप क्या है? कंपेयर करें आप कैश बुक को विथ बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक को किससे कंपेयर करें? बैंक स्टेटमेंट से। जब भी आपको अनप्रेजेंटेड चेक भी मिलेगा और अनक्रेडिटेड चेक भी मिलेगा। अब एक एग्जांपल कैश बुक दिया हुआ है, बैंक कॉलम ओनली, और ये बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आपने अपडेटेड कैश बुक बनाना है, तो अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए थोड़ी सी बात दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हु प्रिपेयर द कैश बुक? सर बिजनेस। हु प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन, हु प्रिपेयर द बैंक स्टेटमेंट? सर बैंक। फॉर प्रिपेयरिंग अपडेटेड कैश बुक के लिए रूल क्या है? कंपेयर करें बैंक स्टेटमेंट को विथ कैश बुक। कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो अनक्रेडिटेड चेक भी मिल जाता है और अनप्रेजेंटेड चेक भी मिल जाता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से कंपेयर करेंगे तो फिर अनप्रेजेंटेड चेक या अनक्रेडिटेड चेक नहीं मिलेगा। इससे क्या चीज़ मुकम्मल होगी? अपडेटेड कैश बुक मुकम्मल हो जाएगी। अब अपडेटेड कैश बुक को बनाने के लिए सबसे पहले
हमने क्या करना है, देखें सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस देखेंगे कितना है। सर कैश बुक का बैलेंस आपने मालूम करना है, ये रफ वर्किंग होगी कैश बुक का अपडेटेड। तो कैश बुक का बैलेंस अगर आप निकालते हैं तो कितना आ रहा है कैरिड डाउन, ये रफ वर्किंग होगी 3000 माइनस 2000, 1000 का बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है। कितना आ रहा है 1000 का कैरिड डाउन बैलेंस आ रहा है 3000। ठीक है, तो कैरिड डाउन कितना बैलेंस आया 1000, और दोबारा अगर ये ब्रॉड डाउन बनेगा तो कितना आ जाएगा 1000। तो सबसे पहले जब भी अपडेटेड कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना आ रहा है 1000, जबकि इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है $1500। दोनों बैलेंस डिफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कैश बुक रिक्वायर सम एडजस्टमेंट, कैश बुक रिक्वायर्स सम एडजस्टमेंट। तो अगर एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ये अपडेटेड कैश बुक बन जाएगा। तो अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए किससे किसको कंपेयर करना है, बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करना है कैश बुक से। तो सबसे पहले अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए क्लोजिंग बैलेंस मालूम होना चाहिए कितना है। ओपनिंग बैलेंस तो पता है $2000, इधर भी $2000 है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है कैरीड डाउन से। तो $1000 है। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, सर डेबिट है। वाई डेबिट, क्योंकि डेबिट का बैलेंस क्रेडिट से ज़्यादा है बाय $1000। तो डेबिट, ये जो कैरीड डाउन क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसकी वजह ये है कि डेबिट की रकम एक्सीड कर रही है क्रेडिट से, तो आपने डेबिट पे लिख दिया $1000। तो दिस इज़ द मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अपडेटेड कैश बुक। तो अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक आप कॉपी कर दें कैश अपडेटेड कैश बुक में। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक कॉपी कर दें। अगर गिवन होगा तो लिख देंगे, अगर नहीं गिवन होगा तो कैलकुलेट करेंगे और कैरी डाउन के थ्रू लिख देंगे। $1000 आ गया। अब कंपेयर करें, तो बैंक के क्रेडिट को कैश बुक के डेबिट से कंपेयर करेंगे। बैंक अगर क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट अगर क्रेडिट करता है, यानी बैंक क्रेडिट करता है, तो बिजनेस ने क्या करना होता है डेबिट करना। तो $1000 रिकॉर्डेड, सर $1000 रिकॉर्डेड। $400 रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। बैंक ने क्रेडिट किया तो कंपनी ने डेबिट करना था। तो इसके अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड्स, तो लिख दें डिविडेंड्स। फिर $1000 रिकॉर्डेड, $1000 बैंक ने क्रेडिट किया लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ, तो $1000 भी आप लिख दें अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए। और लिखा हुआ है क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट ट्रांसफ़र का मतलब है एक कस्टमर ने पैसे आपको देने के बजाय, यानी बिजनेस को देने के बजाय डायरेक्ट बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र की मीनिंग क्या है, कस्टमर ने बजाय बिजनेस को पैसे देने के बजाय डायरेक्ट बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। तो बैंक ने आपके अकाउंट, बिजनेस के बैंक अकाउंट को बढ़ाकर क्रेडिट किया, तो आप डेबिट करने से रह गए तो आपने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से डेबिट को कंपेयर करेंगे, बैंक स्टेटमेंट के डेबिट को कंपेयर करेंगे कैश बुक के क्रेडिट से। तो अब देखें $500 बैंक ने डेबिट किया, क्रेडिट नहीं हुआ, तो $500 इधर लिख दें। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये देखना है कि डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट, दिस इज़ डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट को क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक से कंपेयर करना है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए पहला काम होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। कितना है $1000। अगर दिया हुआ होगा तो बैलेंस कैरी डाउन के नाम से दिया हुआ होगा, और अगर ना दिया हुआ हो तो आप कैलकुलेट करें टोटल डेबिट लेस टोटल क्रेडिट्स। तो डेबिट की अमाउंट बड़ी है क्रेडिट से, तो $1000 आ गया हमारा। फिर हमने बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट को कैश बुक के डेबिट से कंपेयर करेंगे, बैंक स्टेटमेंट के डेबिट को कैश बुक के क्रेडिट से कंपेयर करेंगे। तो क्रेडिट को कंपेयर किया तो $1000 दे रहा था, 400 नहीं था, 400 नहीं था और $1000 नहीं था, तो 400 भी रिकॉर्ड कर लिया, $1000 भी रिकॉर्ड कर दिया। अब बैंक के डेबिट को कैश बुक के क्रेडिट से कंपेयर करेंगे। $500 है ये नहीं है, नहीं है सर $500, तो इधर लिख दें बैंक चार्जेस।
फिर $2000, सर $2000 इधर भी है और इधर भी है, तो एक्यूरेसी है, इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर देंगे। $200 नहीं है सर, देखें कैश बुक के क्रेडिट में नहीं है, तो $200 स्टैंडिंग ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है भाई, देखें स्टैंड, सारी डेफिनेशन यहाँ लिख चुका हूँ मैं। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है बिजनेस इंस्ट्रक्ट्स द बैंक्स, business instructs the bank to pay regular amount at a stated date। बिजनेस ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है बैंक को, भाई आपने पे करना है एक रेगुलर अमाउंट इन टाइम पीरियड में। तो बिजनेस ने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे चुका है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या, बिजनेस बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि भाई ये कंपनी अगर आपसे डिमांड करे इन डेट्स में, अगर पैसे की डिमांड करें तो आपको मेरी तरफ से इजाज़त है कि इन पार्टीज़ को इस कंपनी को आप पेमेंट कर दें। तो बैंक ने डेबिट किया, लेकिन बिजनेस क्रेडिट करने से रह गया, तो 200 स्टैंडिंग ऑर्डर ये हो गया। अब उसके बाद 200 है स्टैंडिंग ऑर्डर, अगेन 200 है डिसऑनर्ड चेक। क्या लिखा हुआ है, डिसऑनर्ड चेक, और पार्टी का नाम है कालिया। तो बैंक ने डेबिट किया, यानी आपके चेक को रिजेक्ट कर दिया गया है। बैंक ने आपने बेसिकली डिपॉजिट्स के लिए चेक बैंक में जमा करवाया, लेकिन बैंक ने जब कालिया के अकाउंट से पैसे निकाल कर आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में डालने की कोशिश की, तो पता चला कालिया के अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं कि आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में बैंक पैसे डाल सके। तो बैंक ने, देखें चेक की इज़्ज़त क्या होती है कि पैसे मौजूद हों। चेक की बेइज्जती क्या हो, चेक की बेइज्जती क्या है कि चेक को कैश ना करवाया जा सके। तो चेक, डिसऑनर्ड चेक का मतलब है चेक का रिजेक्ट कर देना। बैंक ने चेक को रिजेक्ट कर दिया, तो बैंक ने डेबिट किया। जब बैंक डेबिट करता है तो आपने क्या करना होता है, क्रेडिट, लेकिन आपने क्रेडिट नहीं किया कैश बुक में, तो $200 ये डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक। तो ये सारी कंपेयरिंग हो गई, तो ये अपडेटेड कैश बुक बन जाएगा। इसको टोटल करें तो ये आ जाएगा $2400। सेम अमाउंट यू विल राइट ऑन द लेसर साइड। अब इसको माइनस करें, तो माइनस करें, ये $900 आ रहा है, 2400 माइनस 900, तो ये आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन $1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो अब आप देखें ये $1500 इस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से इक्वल हो गया एडजस्ट करने के बाद। बैंक स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं था। अपडेटेड कैश बुक का मतलब है कैश बुक रिक्वायर्ड सम एडजस्टमेंट। बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड होने से रह गया। इट मीन्स कैश बुक रिक्वायर्ड सम एडजस्टमेंट। जैसे ही एडजस्टमेंट कर दी तो ये अपडेटेड कैश बुक बन गया और दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र की देखें, डायरेक्ट डेबिट की भी डेफिनेशन पढ़ लें, स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह की चीज़ है। डायरेक्ट डेबिट भी, क्रेडिट ट्रांसफ़र बता चुका हूँ। बैंक डायरेक्टली कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द कस्टमर ऑफ बिजनेस। डिसऑनर्ड चेक का मतलब क्या है, चेक हैज़ बिन रिजेक्टेड बाय द बैंक। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। Very thanks for watching this video.